हेलो एवरीवन, आई एम छवि एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। आज कंप्यूटर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी MB इन 1 GB, 1 GB में कितने MB होते हैं, ये हमें बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अपनी पहले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराया है, मतलब कि ये जो यूनिट्स है हमारी स्टोरेज की, इनकी बेस्ड पर क्वेश्चन कराए हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको पूरी टेबल समझाई थी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा। देखो बिट और बाइट का रिलेशन होता है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी बिट होती है, उसके बाद बाइट आती है, यानी कि जो बाइट है हमारी वो 8 बिट से मिलकर बनी हुई है। सिर्फ इनके रिलेशन में ही 8 का रिलेशन आता है। बाकी उसके बाद आता है KB यानी किलोबाइट, MB और GB, ठीक है। KB में आता है 1024 बाइट आ जाते हैं और MB में आ जाते हैं 1024 KB और GB में आ जाता है 1024 MB, ठीक है। इस तरीके से पूरी एक टेबल होती है। ये मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा, ठीक है। तो सिर्फ जब हम बिट और बाइट के रिलेशन की बात करें, क्योंकि बिट जो है हमारी बाइनरी डिजिटल 0 और 1 है, उनके कॉम्बिनेशन को बिट बोलते हैं। तो जो बाइट है उसमें 8 बिट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, 8 बिट से मिलकर हमारी जो है 1 बाइट बनती है, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन में 8 आएगा, बाकी जितनी भी आगे हमारी यूनिट्स आएंगी उसमें क्या आ जाएगा आपका 1024 आएगा। तो हम 1 GB की बात कर रहे हैं कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा 1024 आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है, ठीक है। मतलब मेन सर्किट जो हमारा काम है कंप्यूटर का सारा अंदर की प्रोसेसिंग किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर है CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, सारी प्रोसेसिंग को कवर करता है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस हो गया, और नाम तो कुछ है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बचा क्या, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को देखो एक बार ध्यान से, मदर से मिलकर बना है। जैसे घर में आपकी मदर है, हर काम के लिए आप उन्हीं पर डिपेंड रहते हो ना, ठीक है ना, यानी कि हर काम उन्हीं के अंडर में होता है। तो यहाँ पर भी मदरबोर्ड क्या है, मेन सर्किट है, हर काम इन्हीं के उसमें चलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेब ब्राउजर बताना है। देखो जो यूट्यूब है, विकिपीडिया है और गूगल है, ये क्या है आपके सर्च इंजन है, क्या है आपके सर्च इंजन, ठीक है, वेब सर्च इंजन है ये, क्योंकि आप इस पे सर्च करते हो सबसे ज्यादा। और फायरफॉक्स क्या है, अब आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स। तो ऑप्शन तो ये आ गया। और ये कब रिलीज हुआ था, ये 2004 में रिलीज हुआ था। ग्राफिक्स इंटरफेस बेस्ड है ये, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरफेस पर बेस्ड है, 2004 में रिलीज हुआ था फायरफॉक्स। ये हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है, बाकी सब क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है या कंप्यूटर के द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन के देखो ऊपर है, ऊपर कहाँ, यहाँ देखो, फर्स्ट है आपका डेटा। अब डेटा क्या होता है, डेटा होता है आपका रॉ फैक्ट एंड फिगर। क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर, यानी कि जो हम उसको इनपुट करा रहे हैं, यानी कंप्यूटर में कुछ दे रहे हैं तो वो डाटा देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जो कंप्यूटर हमें देगा तो उसको क्या कहेंगे, हम आउटपुट कहेंगे। मेमोरी क्या है, यहाँ पे मेमोरी एक स्टोरेज है, ठीक है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब आउटपुट क्या है, यानी कि जो रिजल्ट हमें दे रहा है, रिजल्ट कंप्यूटर के अंदर का डाटा हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो उसको हम आउटपुट बोलेंगे। और इनपुट क्या है, हम अपनी तरफ से कोई डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो इनपुट कराना है। तो हमें यहाँ क्या पूछा था कि जो कंप्यूटर रिजल्ट हमें दे रहा है उसको क्या कहेंगे, तो जो रिजल्ट मिल रहा है कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि उसको आउटपुट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ऑप्टिक फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल जो फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पहली बात तो ये कि ऑप्टिक फाइबर होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है। केबल आपकी 3 टाइप की होती है। देखो फर्स्ट आता है आपका एथरनेट केबल, सेकंड आता है कोएक्सल, और थर्ड आता है आपका
फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, 3 टाइप की आपकी केबल होती है। ये वायर टेक्नोलॉजी में यूज होती है आपकी, जब आप इंटरनेट के लिए कनेक्ट करते हैं तो उसमें केबल यूज की जाती है। एथरनेट केबल जो है आपकी, ये ट्विस्टेड पेयर केबल नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल नाम से जानी जाती है और यूज होती है आपकी लैन में, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, कोएक्सियल भी आपकी ऐसी है, बस उससे थोड़ा सा अच्छी है। ऑप्टिक फाइबर किस टाइप की है, ये आपके वाइड एरिया में यूज की जाती है, वैन में यूज की जाती है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें यूज की जाती है फाइबर ऑप्टिक। अब देखो ये है क्या, वैन एरिया में कैसे यूज करते हैं। देखो जो इंटरनेट है, इंटरनेट अगर हम बड़े स्तर की बात करें तो हर जगह इंटरनेट फैला हुआ है, पर इसकी वायर कहाँ से फैलाई गई है, कैसे फैलाई गई है, क्या आपको पता है। देखो इसकी वायर फैलाई गई है समुद्र के नीचे, पानी के रास्ते फैलाई गई है। ठीक है, अब वहां पर एक सिक्योर केबल का यूज करेंगे ना। सिक्योर केबल क्यों, अगर उसमें कुछ करंट वगैरह प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, तो उसके थ्रू जो पानी में रहने वाले जंतु हैं या पानी का भी नुकसान होगा, तो इसलिए क्या होगा, वहाँ सिक्योर केबल का यूज करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो है ग्लास से बनी हुई एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर केबल है, तो इंटरनेट जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही सारी जगह फैलाया गया है। अब इसमें पूछा है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखो रिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ है अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, लेकिन यहाँ है टोटल इंटरनल यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल इंटरफेरेंस, इसका मतलब होता है व्यतिकरण यानी कि पूर्ण आंतरिक व्यतिकरण, और स्कैटरिंग यानी कि फैलाव। अब इन चारों में इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसका प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। ये आपका लाइट टॉपिक में है, साइंस के लाइट टॉपिक से रिलेटेड है। उसमें आपको अगर ये ढंग से समझ नहीं आया तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर साइंस के टॉपिक देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर अपने लाइट टॉपिक देख सकते हो, उसमें आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ओएस का मीन्स है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ये। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखो MS विंडोज, यूनिक्स और लाइनक्स, ये तीनों तो क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो क्रोम है ये क्या है आपका सर्च इंजन है। क्या है आपका सर्च इंजन है, और किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्रोम जो है गूगल के द्वारा बनाया गया है और एक सर्च इंजन है। तो बाकी सब तो क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन है, और यही हमने बताना था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्रोम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन कीबोर्ड। अब इनमें से कौन सी की है जो स्पेशल वर्क के लिए यूज की जाती है कीबोर्ड में। अब देखो फंक्शन की, पेज अप पेज डाउन, एरो की और शिफ्ट की। फंक्शन की क्या है, हमारी फंक्शंस के लिए यूज की जाती है। ठीक है ना, स्पेशल वर्क के लिए जो यूज होगी हमारी शिफ्ट और ऑल्ट। शिफ्ट का वर्क क्या है, अगर हम किसी भी लेटर के साथ, अल्फाबेट के साथ शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो कैपिटल लेटर में हो जाता है। तो किसमें हो जाता है, कैपिटल लेटर में हो जाता है। किसी भी अल्फाबेट के साथ हम जब शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में हो जाता है। और ऑल्ट का यूज हम करते हैं माउस के बिना, अगर हम वर्क करना चाह रहे हैं तो हम ऑल्ट की का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की या फिर मॉडिफायर की भी बोलते हैं इनको, इन दोनों को। इनके साथ कंट्रोल भी आ जाती है, कंट्रोल भी मॉडिफायर की में आती है और कॉम्बिनेशन की में आती है। तो स्पेशल वर्क करने के लिए शिफ्ट, ऑल्ट या फिर कंट्रोल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफॉल्ट इन एक्सेल इज बाय डिफॉल्ट। एक्सेल में कौन सा व्यू आता है। अब देखो इसमें सभी व्यू के नेम नहीं दिए हैं, वर्क, ऑटो, रोमन और नॉर्मल। इसमें से व्यू जो होते हैं वो नॉर्मल व्यू होता है जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल पे आता है। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है, जैसे कि आप एक्सेल ऑन करते हो, ठीक है, उसमें आपका जो आपकी जो स्क्रीन है वो कौन से मोड पे आती है, किस टाइप से दिखाई देती है, तो वो नॉर्मल व्यू में आती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर। अब आप जो अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर बनाते हो तो आप उसको किस में सेव करते हो। ठीक है, तो इसमें देखो माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल और माई टेक्स्ट
आपका फाइल फोल्डर नहीं है, वो तो टेक्स्ट है जो आप लिख रहे हो, उसमें कुछ टाइप कर रहे हो। माई फाइल वो एक फाइल हो गई अपनी, उसको सेव करना है कहाँ पर, माई फोल्डर और माई फाइल तो आपकी क्या होगी, फाइल और फोल्डर हो गई। इनको कहाँ पर सेव करते हैं हम, पर्सनली माई डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ए, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप की मेमोरी का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क और जो है फ्लॉपी डिस्क आपकी, वो दोनों ही क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं। किस में आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में आपके आ जाएगा सीडी, डीवीडी और क्या आ जाएगा आपका सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ये आ जाएगा। आउटपुट तो आपका आउटपुट है जो हम थ्रू कंप्यूटर ले रहे हैं डिजाइन। सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आपका आ जाएगा आपका पीडी, पीडी की फुल फॉर्म होती है पेन ड्राइव और आ जाएगा एसडी, एसडी होता है सिक्योर ड्राइव, ठीक। ये दोनों आ जाएंगे आपके पीडी और एसडी। हमने पूछा था कि डीवीडी इज एन एग्जांपल और डीवीडी किसका एक एग्जांपल है। अब देखो सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं, यानी वो ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।